हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में। और स्टूडेंट्स जो आज हम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स पाए जाते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स जो हमारी इकोनॉमी में सेक्टर होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो होते हैं 4 टाइप्स के। कौन कौन से? एक होता है स्टूडेंट्स हाउस होल्ड सेक्टर। तो स्टूडेंट्स हाउस होल्ड सेक्टर किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स हाउस होल्ड सेक्टर में हम लोग आते हैं। ओके, हम लोग जो कंज्यूमर्स होते हैं ना उसे कहा जाता है हाउस होल्ड सेक्टर। इज क्लियर? और स्टूडेंट जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है, जैसे जो कंज्यूमर्स होते हैं वो ही ओनर्स होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ओनर होते हैं। किसके? ये ओनर माने जाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। मतलब किसी बिजनेसमैन को अगर फैक्टर्स चाहिए, और फैक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। क्या होते हैं स्टूडेंट फैक्टर्स? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। मतलब अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है तो स्टूडेंट उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फैक्टर्स चाहिए होते हैं। ओके, तो उन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड क्या है स्टूडेंट्स? देखिए स्टूडेंट्स, बिना लैंड के तो कोई बिजनेस नहीं चल सकता, कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता, है ना। तो ये लैंड, कोई भी बिजनेसमैन ये लैंड किससे लेता है? वो ये लैंड परचेज करता है या रेंट किराए पे लेता है। किससे लेता है वो किराए पे इस लैंड को? एक बिजनेसमैन इस लैंड को किराए पे लेता है एक हाउस होल्ड से। ओके, उसे लेबर चाहिए। मतलब उस फैक्ट्री में जैसे मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसे प्रोडक्शन के लिए उस प्रोडक्शन पर्पस के लिए उसे लेबर चाहिए होगी। वो स्किल्ड लेबर भी हो सकती है और अनस्किल्ड लेबर भी हो सकती है। उसे पढ़ा लिखा एक आदमी भी चाहिए जो बीटेक हो, एमबीए हो, है ना। और उसे एक ऐसा पर्सन भी चाहिए जो लेबर क्लास में है। मतलब उसे लेबर चाहिए काम करने के लिए, चाहे वो स्किल्ड हो चाहे वो अनस्किल्ड हो। तो स्टूडेंट्स वो लेबर कहां से आएगी? वो लेबर भी कौन बनेगा? हाउस होल्ड सेक्टर से ही एक प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या मिलता है? लेबर मिलता है। ओके, तो लेबर भी कौन बनता है? हम ही, या तो स्किल्ड लेबर बनते हैं या अनस्किल्ड लेबर बनते हैं। हम ही लोग एक प्रोडक्शन जब प्रोडक्शन चल रहा होता है तो उसमें काम कौन करता है? काम हम ही लोग करते हैं, हाउस होल्ड। तो सिर्फ प्रोडक्शन करने के लिए जो चीजें चाहिए होती है, जिन्हें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, तो वो लैंड कहां से मिलता है? वो हम ही लोगों का किसी का होता है। तो बिजनेसमैन, प्रोड्यूसर जो होता है वो हमसे किसी से लैंड ले लेता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, उसे और क्या चाहिए होता है स्टूडेंट्स? उसे चाहिए होता है लेबर। वो लेबर कहां से आती है स्टूडेंट्स? वो लेबर भी हम में से किसी से आती है। ओके, अब बात होती है स्टूडेंट्स, इसके अलावा क्या चाहिए होता है? कैपिटल चाहिए होती है स्टूडेंट्स। कैपिटल मतलब किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए होता है ना। तो पैसा कहां से आता है? वो पैसा कौन लगाता है? तो स्टूडेंट वो पैसा भी कौन लगाता है? वो पैसा भी हम लोग लगाते हैं। ओके, जो हाउस होल्ड होते हैं वही अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं उस बिजनेस में। ओके, जैसे आपने देखा होगा हम शेयर्स खरीदते हैं, तो हम ही लोग क्या करते हैं? हम ही लोग किसी प्रोड्यूसर, जब कोई प्रोडक्शन चल रहा होता है तो उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योर। स्टूडेंट्स ये एंटरप्रेन्योर कौन होता है? स्टूडेंट्स किसी बिजनेस को चलाने के लिए, मतलब कोई बिजनेस को जो रन करता है ना पर्सन, उस पर्सन को हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं जनरली। तो स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योर का मतलब ये होता है कि एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है। ओके, डिफरेंस समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स। एक सिंपली बिजनेसमैन में और एंटरप्रेन्योर में अंतर होता है। एंटरप्रेन्योर जनरली वो पर्सन होता है जो ए पर्सन हु इज रेडी टू टेक रिस्क इन द बिजनेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। मतलब एक पर्सन जो रिस्क लेता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। तो स्टूडेंट्स ये एंटरप्रेन्योर भी कहां से मिलता है? ये एंटरप्रेन्योर भी हम लोगों में से कोई बनता है। मतलब उस बिजनेस को जो चलाता है, जो मालिक बनता है उसका, जो उस बिजनेस को रन करता है, वो कौन होता है? वो भी हम में से कोई होता है, और उसे हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स किसी भी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए और एंटरप्रेन्योर चाहिए, है ना। उस बिजनेस को चलाने वाला व्यक्ति, जिसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कहां से आएंगे? इन्हें कौन देगा? इन्हें देगा हाउस होल्ड। ओके स्टूडेंट्स, इन्हें कौन देगा? इन्हें देगा हाउस होल्ड। तो स्टूडेंट्स एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो हाउस होल्ड होते हैं, हम लोग कंज्यूमर्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं ना, उन्हें हाउस होल्ड कहा जाता है। और हम ही क्या करते हैं? हम ही किसी प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी चीज देते हैं। क्या देते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देते हैं। ओके, तो हाउस होल्ड सेक्टर स्टूडेंट्स यहां पे हमें समझना पड़ेगा, हाउस होल्ड सेक्टर को हम क्या कहते हैं? ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या है? ओनर्स हैं, मालिक हैं, किसके? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के स्टूडेंट्स। अब बात आती है स्टूडेंट्स प्रोड्यूसर सेक्टर की। तो स्टूडेंट जो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है वो क्या होता है? जो हमारे लिए सामान बनाता है। ओके, जितने भी ये प्लांट है, फैक्ट्री है, इसको हमने एक सेक्टर माना है, इसे हमने अपनी इकोनॉमी का एक हिस्सा माना हुआ है। ये वो हिस्सा है जो सामान बनाता है। ओके, और हाउस होल्ड कौन है? स्टूडेंट हाउस होल्ड वो हिस्सा है जो इस सामान को कंज्यूम करते हैं।
ओके। तो और स्टूडेंट्स एक आता है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। तो स्टूडेंट्स ये गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है? स्टूडेंट गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट एक प्रोड्यूसर भी होती है, क्योंकि आपने सुना होगा गवर्नमेंट की बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है, गवर्नमेंट प्रोडक्शन करती है, कंपनी भी है गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट को हम एक एज ए प्रोड्यूसर भी मानते हैं, और गवर्नमेंट को स्टूडेंट्स एक वेलफेयर एजेंसी भी माना जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए हमारे लिए सड़क, बिजली, पानी, है ना, इन सब चीजों का, मेडिसिन, हॉस्पिटल, इन सब चीजों का जो एक इंतजाम करता है वो कौन करता है? वो करती है स्टूडेंट्स गवर्नमेंट। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं? हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, जैसे डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, एसपी होते हैं, जो एक जज होते हैं, तो इनको स्टूडेंट्स ये जो एडमिनिस्ट्रेशन हमें देता है, ये कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। ओके, तो गवर्नमेंट को हम एक वेलफेयर एजेंसी भी मानते हैं, गवर्नमेंट को हम एक प्रोड्यूसर भी मानते हैं। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स अब बात आती है एक्सटर्नल सेक्टर की। एक्सटर्नल सेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्सटर्नल सेक्टर हमारी इकोनॉमी का हमने वो हिस्सा माना है, मतलब जो क्या काम करता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, मतलब जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का हमारे इकोनॉमी के अंदर काम हो रहा है ना, इसको हमने एक हिस्सा माना है, इसको नाम दिया है हमने एक्सटर्नल सेक्टर। इसका एक दूसरा नाम भी है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, मतलब जो हमारे देश से दूसरे देश के बीच जो व्यापार होते हैं ना, एक्सपोर्ट होता है और इंपोर्ट होता है, हम सामान उन्हें भेजते हैं और उनसे सामान खरीदते हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी हमने अपनी इकोनॉमी का, अपने देश का एक हिस्सा माना, और हमने कहा ये एक्टिविटी को हमने एक नाम दे दिया एक्सटर्नल सेक्टर। ओके, और गवर्नमेंट जो काम करती है उस काम को हमने नाम दिया, मतलब जो गवर्नमेंट को भी हमने अपने देश का, अपनी इकोनॉमी का एक हिस्सा माना, और उसे कहा गवर्नमेंट सेक्टर। जो सामान बना रहे हैं उन्हें भी हमने इकोनॉमी का हिस्सा माना, और उन्हें कहा प्रोड्यूसर सेक्टर। और स्टूडेंट जो हम कंज्यूम करते हैं और जो हम ओनर्स होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, हमें क्या कहा गया? हाउस होल्ड सेक्टर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारी इकोनॉमी में क्या होता है स्टूडेंट्स? 4 सेक्टर्स पाए जाते हैं। इज दिस क्लियर? ये होते हैं स्टूडेंट्स 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो स्टूडेंट्स देखिए अब आगे आते हैं, हम बात करते हैं इंटरसेक्टरल फ्लोज की। स्टूडेंट्स इसको इंटरसेक्टरल फ्लोज भी कहते हैं और इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट इंटरसेक्टरल फ्लोज और इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस जो है ये क्या दिखाता है? स्टूडेंट्स इंटरसेक्टरल फ्लोज और इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस ये दिखाता है कि स्टूडेंट जितने भी ये सेक्टर है ना, स्टूडेंट्स ये सारे के सारे सेक्टर कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ओके, कैसे डिपेंड करते हैं स्टूडेंट्स? देखिए अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स हाउस होल्ड सेक्टर की, तो आप जानते हैं जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है स्टूडेंट्स, वो क्या करता है? स्टूडेंट्स हाउस होल्ड सेक्टर आप जानते हैं ये ओनर होते हैं किसके? हम लोग क्या होते हैं? ओनर होते हैं, मालिक होते हैं। किसके मालिक होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। तो हम क्या देते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देते हैं। ओके स्टूडेंट, आप समझ पा रहे हैं? हम क्या देते हैं? हम देते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। किसको देते हैं हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? स्टूडेंट्स हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर को। मतलब एक बिजनेसमैन को अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसे लैंड कौन देगा? हम देंगे। लेबर वो किससे लेगा? हमसे लेगा। कैपिटल कहां से आएगी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? वो भी जनता से आएगी। और स्टूडेंट उस जो बिजनेस है उसका मालिक कौन बनेगा? एंटरप्रेन्योर कौन होगा? उस बिजनेस को चलाएगा कौन? वो भी हम में से कोई आदमी होगा, है ना। वो कोई अलग से तो आएगा नहीं कहीं बाहर से, वो भी हम में से कोई आदमी होता है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है ना स्टूडेंट्स, देखिए हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर पे डिपेंड है। अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स इंटरसेक्टर फ्लोज की। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे इंटरसेक्टर फ्लोज का जनरली मतलब ये है कि जितने भी सेक्टर है ना, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ये बिना एक दूसरे के डिपेंडेंसी के नहीं चल सकते। देखिए स्टूडेंट्स जो हाउस होल्ड सेक्टर वो किस पर डिपेंड होता है? स्टूडेंट्स हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड होता है प्रोड्यूसर सेक्टर पे। हम जैसे कंज्यूमर हैं, हमें कपड़े चाहिए, हमें, है ना, हमें खाने को चाहिए, तो स्टूडेंट्स ये सामान हमें कौन देगा? ये सामान हमें कौन देगा? ये सामान हमें देगा प्रोड्यूसर। तो हम प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड है, ओके, इन चीजों के लिए। और स्टूडेंट्स ये प्रोड्यूसर क्या हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है? हाउस होल्ड के ऊपर बिल्कुल डिपेंड है। क्यों डिपेंड है स्टूडेंट? देखिए इसका पहली बात तो इसका सामान कंज्यूम कौन करेगा? हम करेंगे, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है। दूसरी बात स्टूडेंट्स इसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन देगा? इसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम देंगे। इसलिए जो ये प्रोड्यूसर सेक्टर है ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है स्टूडेंट्स, है ना। बात समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। देखिए स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर जो है ना, वो हम हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर दोनों सेक्टर के ऊपर डिपेंड है। गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो हाउस होल्ड के ऊपर भी डिपेंड है और प्रोड्यूसर के ऊपर भी डिपेंड है। क्यों डिपेंड है? क्योंकि स्टूडेंट देखिए जो गवर्नमेंट होती है ना, उसे हाउस होल्ड से भी और प्रोड्यूसर सेक्टर से भी क्या मिलता है? टैक्स मिलता है। और आपको पता है बिना टैक्स के सरकार नहीं चल सकती, उसकी इनकम का मेन सोर्स तो यही है सरकार, गवर्नमेंट का। तो स्टूडेंट हम लोग क्या देते हैं? जैसे हम लोग इनकम कमाते हैं, है ना, तो जो हमारी इनकम होती है, कोई रेंट के थ्रू इनकम कमा रहा है, जैसे मान लो मैं कहीं जॉब करता हूं तो मुझे सैलरी मिलती है। तो स्टूडेंट्स ये क्या है?
ये जो हम यहाँ पे स्टूडेंट ये समझ रहे हैं कि जैसे भी हमें पैसा मिलता है तो सरकार उस पर टैक्स लगा देती है ना। जैसे मैं इनकम कमा रहा हूँ तो मुझे टैक्स देना पड़ता है, या मान लीजिए कोई आदमी कंपनी चला रहा है तो उसे भी टैक्स देना पड़ता है। और आपको पता है सामान बिकता है तो उस पर जीएसटी दी जाती है ना, टैक्स देते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, सरकार को हाउस होल्ड सेक्टर से तो इनकम टैक्स मिल जाता है, और यहाँ से भी इसको जो हमारी गवर्नमेंट होती है इसे कॉर्पोरेट टैक्स मिलता है। मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं, जो प्रोडक्शन करता है वो उसे कॉर्पोरेट टैक्स देता है। और जीएसटी भी कब मिलेगी सरकार को, जब प्रोडक्शन होगा। जीएसटी तो तभी मिलेगी ना सरकार को, जब सामान बनेगा और बिकेगा तभी सरकार को जीएसटी मिलेगी। तो स्टूडेंट्स इसलिए जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है और प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, जो हमारी सरकार होती है वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड होती है। ओके, तो स्टूडेंट देखिए आप समझिएगा बेसिक बात को। हमने अभी क्या समझा कि हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर पे डिपेंड है, प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड पे डिपेंड है। हमने क्या देखा उसके बाद, गवर्नमेंट सेक्टर इन दोनों के ऊपर डिपेंड है, हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर भी और प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर भी स्टूडेंट्स। ओके, अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों सेक्टर जो है ना स्टूडेंट्स, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर, ये गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर डिपेंड है। क्यों डिपेंड है गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर? स्टूडेंट्स देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं, ओके, जो एक मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, बिना एडमिनिस्ट्रेशन के कोई काम कर सकता है? आप भी फैक्ट्री लगा सकते हैं जहां पुलिस ना हो, जहां जहां कोई कोर्ट ना हो, जहां कोई सड़क मतलब बिजली पानी सड़क इन चीजों की कोई व्यवस्था, इनको कोई सिस्टम ना हो, आप काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आपके 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 देश में कोई डिफेंस ना हो, आपकी कंट्री में कोई डिफेंस ना हो, क्या आप इसके मतलब इनके बिना क्या कोई प्रोड्यूसर कोई काम कर सकता है? आप बात को समझिए। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि हम लोगों को ये चीजें चाहिए होती, ये प्रोड्यूसर को भी चाहिए और ये हमें भी चाहिए, एक सिस्टम चाहिए ना। मान लीजिए आप जिला बिजनौर में रह रहे हैं तो क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में रह रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें डीएम, हमें कुछ काम करना है तो हमें डीएम से कुछ पेपर लिखवाने पड़ते हैं, एसडीएम के पास जाना पड़ता है, तहसील में जाना पड़ता है, जजी में जाना पड़ता है ना। तो स्टूडेंट्स ये क्या होता है, हमें यहाँ पे काम पड़ते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट है जो एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के तहत हम काम करते हैं। तो अगर स्टूडेंट सिस्टम ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा, कोई भी किसी को मतलब कि मान लीजिए आपने बिजनेस लगाया, कोई आपको लूट के ले गया। बात समझ पा रहे हैं? तो स्टूडेंट्स इन्हें बोलते हैं पब्लिक गुड्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पब्लिक गुड्स। वो पब्लिक गुड्स एक बिजनेसमैन को भी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था चाहिए, सही साई एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये चीजें किसको चाहिए, ये चीजें एक हाउस होल्ड को भी चाहिए और प्रोड्यूसर को भी चाहिए। इसलिए स्टूडेंट्स हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर ये दोनों के दोनों गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स बात करते हैं हम एक्सटर्नल सेक्टर की। तो स्टूडेंट देखिए यहां भी समझ लीजिए, स्टूडेंट देखिए ये जो एक्सटर्नल सेक्टर है ना, हम इस एक्सटर्नल सेक्टर पर डिपेंड हैं। एक बात करें तो हम इसके ऊपर डिपेंड है। कैसे डिपेंड है? तो स्टूडेंट कई सामान ऐसा होता है जो हमारे देश में नहीं बनता, हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा आजकल हम वैक्सीन बनाने की बात करें तो वैक्सीन का रॉ मटेरियल हमारे पास है ही नहीं, तो ये रॉ मटेरियल कहां से आएगा, ये रॉ मटेरियल भी बाहर से आएगा। तो आप बात को समझ पा रहे हैं? तो स्टूडेंट्स क्या होता है, ये सामान कहां से मिलता है, ये बाहर से मिलता है। तो आप ये कह लीजिए इस तरीके से अगर हमें मेडिसिन नहीं मिल रही, जैसे मान लीजिए कोई मेडिसिन है वो हमें भी चाहिए, है ना, और मान लीजिए प्रोड्यूसर उस मेडिसिन को बनाता है तो उसे भी रॉ मटेरियल चाहिए, है ना। हमारी गवर्नमेंट को भी है कि भाई हमारे देश में मेडिसिन पहुंचनी चाहिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम सभी तीनों के तीनों इस एक्सटर्नल सेक्टर पे डिपेंड हो गए, क्योंकि जब तक यहाँ से सामान आएगा नहीं, है ना, तो सरकार की जिम्मेदारी है हमें देखना। तो भाई क्या होगा, तो एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब हमसे भी रिलेटेड है एक्सटर्नल सेक्टर, क्योंकि अगर एक्सटर्नल सेक्टर कोई सामान भेजेगा नहीं तो प्रोड्यूसर को नहीं मिलेगा, सरकार उसे रिसीव नहीं कर पाएगी, तो प्रोड्यूसर को कैसे मिलेगा, हमें कैसे मिलेगा वो सामान। आप बात समझ पा रहे हैं? तो स्टूडेंट्स इस तरीके से एक्सटर्नल सेक्टर का जो असर पड़ता है वो हम तीनों पे पड़ता है। क्यों? देखो सरकार पे कैसे पड़ता है, मान लीजिए हम कोई सामान मंगाते हैं तो सरकार उस पर टैक्स कमाती है। कोई सामान यहाँ आता है हमारे तो सरकार, अगर कोई सामान हमारे देश में आता है तो सरकार उसके ऊपर टैक्स लगाती है, तो सरकार को टैक्स मिलता है एक्सटर्नल सेक्टर से। ओके, और प्रोड्यूसर को सामान मिल जाता है, वो उसको बेचेगा, है ना, और वो सामान हमें चाहिए होता है हाउस होल्ड को। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स एक्सटर्नल सेक्टर पे हम तीनों डिपेंड है। अब स्टूडेंट देखिएगा ये एक्सटर्नल सेक्टर जो है ना, ये भी देखिए हम तीनों पे ही डिपेंड है। कैसे? अगर हम सामान मांगेंगे नहीं तो हम सामान बेच कैसे पाएंगे? ओके, जैसे आपने देखा होगा हमने कुछ टाइम पहले एक मूवमेंट चलाया था कि हम कोई सामान नहीं खरीदेंगे चाइना का बना हुआ, तो ये बेच कैसे लेगा? कोई बाहर से विदेशी हमें सामान, अगर मान लो हम चाइना का सामान खरीदेंगे नहीं तो कोई विदेशी में बेच कैसे लेगा वो सामान? ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए अब यहाँ मान लीजिए एक तो हमने क्या देखा, एक्सटर्नल सेक्टर, हम एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर डिपेंड है, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, और एक्सटर्नल सेक्टर भी हमारे ऊपर डिपेंड है। मान लीजिए हमें सरकार ने एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर टैक्स लगा दिया, बहुत हैवी टैक्स लगा दिया, तो क्या कोई हमें सामान बेच पाएगा? अगर बेचेगा तो बहुत सामान महंगा हो जाएगा, वो सामान हमारे देश में बिकेगा ही नहीं।
आप समझ पा रहे हैं? मान लीजिए सरकार ने किसी चीज के ऊपर बहुत टैक्स लगा दिया, तो टैक्स लगाने के बाद तो वो चीज आ ही नहीं पाएगी, बहुत महंगी हो जाएगी। कैसे आएगी वो चीज? मतलब कि अगर मान लीजिए आ भी गई वो महंगी, तो उसे खरीदेगा कौन इतनी महंगी चीज को? तो स्टूडेंट्स, ये जो एक्सटर्नल सेक्टर होता है ना, ये भी डिपेंड किस पे करता है? एक्सटर्नल सेक्टर के थ्रू जो भी हम सामान इंपोर्ट करते हैं ना, वो किस पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसीज क्या है, सरकार कम टैक्स लगाती है कि ज्यादा टैक्स लगाती है। देखना पड़ता है कि प्रोड्यूसर्स उस चीज को डिमांड कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके, प्रोड्यूसर उस चीज को बेचना चाहता है कि नहीं चाहता। ओके, और ये बात है कि हम उसको यूज कर रहे हैं, करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। ओके, तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं ये जो एक्सटर्नल सेक्टर है ये हम लोगों पे क्या है? डिपेंड है। ओके डन, और हम भी इसके ऊपर डिपेंड है। तो स्टूडेंट्स ये था इंटर सेक्टर फ्लो। यहाँ पे हम ये समझते हैं कि ये जो सेक्टर्स होते हैं ना, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इज दिस क्लियर? तो स्टूडेंट्स अभी आपने क्या पढ़ा? अभी आपने यहाँ पे पढ़ा सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, और स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपने टॉपिक पढ़ा ये था इंटरसेक्टर फ्लोज। इस इंटरसेक्टर फ्लोज में स्टूडेंट्स हम ये बात करते हैं कि जितने भी सेक्टर्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते। ओके, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, इस टॉपिक को भी हल्का सा ले लेते हैं। स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसका नाम है सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो। तो स्टूडेंट्स क्या होता है सर्कुलर फ्लो? स्टूडेंट्स द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और सर्कुलर फ्लो इज ए मॉडल ऑफ द इकोनॉमी। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा। सर्कुलर फ्लो स्टूडेंट्स क्या है? एक फ्लो है। ओके, एक सर्कुलर वे में जाता हुआ एक फ्लो है, मतलब एक सर्कुलर वे में घूम रहा है एक फ्लो। सर्कुलर फ्लो क्या है? एक फ्लो है जो सर्कुलर वे में काम कर रहा है, और ये क्या करता है? द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज अ मॉडल ऑफ द इकोनॉमी in which the major exchanges are represented। इस स्टूडेंट्स क्या होता है? सर्कुलर फ्लो एक फ्लो होता है जिसमें हम क्या दिखाते हैं? इसमें हम दिखाते हैं द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी। इसमें हम क्या दिखाते हैं? द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी बिटवीन द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। दोबारा से सुनिएगा स्टूडेंट्स, सर्कुलर फ्लो क्या है स्टूडेंट्स? सर्कुलर फ्लो एक फ्लो है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि गुड्स का, सामान का, और सर्विसेज का, और पैसे का, कैसे ये गुड्स एंड सर्विसेज और पैसा कैसे सेक्टर्स के बीच एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को घूम रहा है एक दूसरे के। स्टूडेंट्स एक बात को समझ लीजिएगा, क्योंकि हमारे कोर्स में सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल है। ओके, हम सिर्फ 2 सेक्टर की बात करेंगे यहाँ पे। तो हम वैसे तो अगर बात करें तो टॉपिक बड़ा है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल की बात करी जाती है। तो इसलिए मैं आपसे यहाँ पे मैं ये कह दूंगा कि जो स्टूडेंट जो सर्कुलर फ्लो जब हम पढ़ते हैं तो क्या है? ये फ्लो है जो गुड्स एंड सर्विसेज और मनी के फ्लो को दिखाता है। किसको दिखाता है? ये गुड्स एंड सर्विसेज और मनी के फ्लो को दिखाता है। किसके बीच? हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच। दिखाता तो औरों के बीच भी है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर लिए गए हैं, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। तो आप ये समझिएगा कि हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है और जो मनी का फ्लो होता है, इन दोनों के बीच एक दूसरे को जो पैसा देते हैं और एक दूसरे को जो सामान देते हैं, उसका जो फ्लो होता है ना स्टूडेंट्स, उसको बोला जाता है सर्कुलर फ्लो, या कह लीजिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो क्या समझे आप? सर्कुलर फ्लो क्या है? एक मतलब गोलाई में घूमता हुआ एक फ्लो है। सर्कुलर है ना, सर्कुलर वे, सर्कुलर गोलाई में घूमता हुआ एक फ्लो है। किस किस के बीच? हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बिटवीन द सेक्टर्स। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वैसे सारे सेक्टर आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में 2 सेक्टर हैं तो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स दोबारा से इस बात बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बड़ा ध्यान देंगे। सर्कुलर फ्लो एक फ्लो होता है, ओके, जो एक गोलाई में घूम रहा है, किसके बीच? हाउस होल्ड सेक्टर के बीच और प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच। और इस फ्लो में हम क्या दिखाते हैं? इस फ्लो में हम ये दिखाते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज कैसे हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर को जा रही है, प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड को जा रही है। और इसमें हम ये भी दिखाते हैं कैसे मनी, पैसा हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर को जाता है और प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड को जाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो दोनों जो गुड्स एंड सर्विसेज और मनी, किसका? गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी का जो एक्सचेंज होता है किसके बीच? हाउस होल्ड सेक्टर के बीच और प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच जो एक्सचेंज होता है, तो वो जो एक फ्लो बन जाता है ना, उस फ्लो को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।